दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत एक लाइब्रेरी को दिखाने से होती है, जहाँ पे हर इंसान की किस्मत का किताब रखा हुआ है और यहाँ पे इस बुक्स में जो लिखा होता है इंसानों के लाइफ में वही होता है। यहाँ से इंट्रोडक्शन होता है म्यूंग और सैम रियूम का। ये दोनों भाग्य लिखने वाले देवता है, यानी कि ये दोनों बहुत सालों से धरती पर है, बट ये लोग ही इंसानों की किस्मत को लिखा करते हैं। और इंसानों की डेस्टिनी की बुक को बनाने वाली सैम सी है, जो कि इंसानों के जन्म लेते हैं उसकी बुक को बना देती है। और इधर म्यूंग और बारयूम दोनों आपस में कॉफी कैप में बैठे हुए थे, जहाँ पे वे दोनों इंसानों की किस्मत को लिख रहे थे। तभी उधर से कॉफी कैप की ऑनर चली आती है और वो म्यूंग को हेलो कहती है। अब यहाँ पे यह देखने के बाद बारयूम उससे पूछता है कि आखिर वो इंसानों से बातचीत क्यों कर रहा है। तब म्यूंग उसे बताता है कि मैं इंसानों की तरह जी के देखना चाहता था इसलिए मैंने एक बहुत ही बड़ी अपार्टमेंट को खरीदा था और उसी अपार्टमेंट में ये कॉफी कैप की ऑनर रहती है। अब यहाँ पे बारयूम काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि म्यूंग इंसानों के बीच में रहना चाहता है, बट यहाँ पे बारयूम उसे कुछ भी नहीं बोलता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग अचानक से एक लिफ्ट में जाते हैं, जहाँ पे वो लिफ्ट चलते चलते ऊपर जाता है और अचानक से वो लिफ्ट स्वर्ग में खुलता है, जहाँ पे लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से वो जगह स्वर्ग बनने लगती है। अब स्वर्ग में जाते ही इन दोनों के सामने गॉड का एक आदमी चला आता है और वो उन दोनों को बताता है कि उन लोगों ने जिस प्रकार से लोगों की किस्मत लिखने का काम बहुत अच्छी तरह से किया है, गॉड इससे बहुत ज्यादा ही खुश है और इसलिए उन्होंने उन दोनों के लिए और भी काम को भेजा है। अब यहाँ पे म्यूंग और बारयूम दोनों यह सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बट यहाँ पे देवदूत के चले जाने के बाद दोनों के दोनों आपस में कैची पेपर सीजर खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों नहीं चाहते हैं कि वो और भी इंसानों की किस्मत को लिखे और वे लोग इससे बोर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर बारयूम हार जाता है। तब वो म्यूंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे, क्यों ना वीडियो 50-50 कर ले। लेकिन यहाँ पे म्यूंग बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और यहाँ से इंट्रोडक्शन होती है हमारी ड्रामा की एक्टर यानी कि बे चू सू को। ऐसे हम लोग इसे चेसू बुलाएंगे। चेसू यहाँ पे शॉप में आई हुई थी, जहाँ पे वह अपने खाने के लिए मैगी के कुछ पैकेट को खरीदती है। जिसके बाद वह शॉपकीपर के पास जाकर जब उसे पे करने जाती है तो वह देखती है कि शॉपकीपर वहाँ पे एक ड्रामा को देख रही थी और वही ड्रामा चेसू को देखना था। यहाँ पे शॉपकीपर तो उससे बातें करने लगती है और कहती है कि अगर तुम इस ड्रामा को एक बार देखना शुरू कर दोगी तो तुमको इसकी लत लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर चेसू इस बात को नजरअंदाज कर देती है और वहाँ से वो काफी डिसिप्लिन में बाहर निकलती है। और बाहर जाने के बाद तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है, क्योंकि चेसू को खाने के पैकेट 20% डिस्काउंट में मिली थी और इसलिए चेसू यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद चेसू अपने मॉम के साथ टीवी सीरियल देखने के लिए बैठती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कॉफी कैप की ऑनर ही चेसू की मॉम है, जहाँ पे ये दोनों बहुत अच्छी तरह से टीवी सीरीज को देखते हैं। तब यहाँ पे चेसू की मॉम तो बहुत ज्यादा ही हंसने लगती है। दरअसल यहाँ पे चेसू बहुत दिनों से अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि वह एक कॉलेज गर्ल है और इसलिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ टीवी सीरीज देख रहे हैं ताकि ये लोग टाइम स्पेंड कर सके। अब यहाँ पे सीरीज खत्म करने के बाद जब ये दोनों कचरे को फेंकने के लिए बाहर जाते हैं, तब यहाँ पे चेसू की मॉम उसे कहती है कि चेसू तुम डेटिंग क्यों नहीं करती हो, तुम्हारी उनकी सभी लड़कियां डेटिंग में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे चेसू भी बड़े ही प्यार से बताती है कि मॉम मैं भी ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो अभी छोटी सी बच्ची हूँ। अब यहाँ पे चेसू की मॉम चेसू से कहती है कि उसे डेटिंग तो करना ही पड़ेगा और इसलिए उसने उसके बेस्ट फ्रेंड को बुलाया है ताकि वे दोनों जाकर टीम डेटिंग कर सके और वो अपने लिए किसी अच्छे लड़के को पसंद कर सके। लेकिन यहाँ पर जब वे दोनों अपार्टमेंट की ओर जा रहे थे, तभी उधर से म्यूंग काफी ओल्ड वर्जन के कार से चला आता है, जिसके कारण यहाँ पे चेसू तो कार से टकराते टकराते ही बचती है और इसलिए वह म्यूंग की तरफ चिल्लाने लगती है। लेकिन उसकी मॉम उसे मना करती है और कहती है कि वो उसके अपार्टमेंट का नया मालिक है, इसलिए वो उसके ऊपर ना चिल्लाए। लेकिन यहाँ पे म्यूंग चेसू की तरफ ही देख रहा था और उसे अचानक से चेसू में इंटरेस्ट चला आता है, इसलिए वह चेसू की बुक को पढ़ना शुरू करता है और तभी वह देखता है कि चेसू की मुलाकात इन दिनों चेसू के फर्स्ट लव से होने वाली है। अब यहाँ पे म्यूंग को इसमें इंटरेस्ट चला आता है, क्योंकि उस लड़के का नाम सिन हो था।
जिसके बाद म्यू सैमसी के पास पहुंचता है और वो उससे सिन्हो का बुक मांगता है ताकि वो उसकी किस्मत को देख सके। लेकिन यहाँ पे इस बुक को देखने के बाद से सैमसी उसे कहती है कि इस बुक को पहले ही मैंने बोरियम को दे दिया। अब यहाँ पे म्यू किसी प्रकार से परेशान होते हुए बोरियम के पास पहुंचता है जहाँ पे वो उससे उस बुक को मांगता है। तब यहाँ पे बोरियम उसे याद दिलाता है कि पिछली बार उसने इंसानों के डेस्टिनी लिखने में उसकी मदद नहीं की थी। जिसके बाद यहाँ पर बोरियम उससे सौदा करता है और फिर से 50-50 करने के लिए कहता है, जिसपे म्यूंग तैयार हो जाता है। तब बोरियम उसे बुक दे देता है। इधर चेसू बहुत ज्यादा ही परेशान थी क्योंकि उससे मिलने की उसकी फ्रेंड आने वाली थी जिसे उसकी मॉम ने बुलाया था ताकि फिर दोनों टीम डेटिंग पे जा सके। और यहाँ पे चेसू नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो प्लान बनाती है और वो अपनी डोरबेल की बैटरी को ही निकाल देती है ताकि डोरबेल नहीं बजेगा तो उसकी फ्रेंड शायद वापस लौट जाएगी। लेकिन यहाँ पे बाहर उसकी फ्रेंड श्यून चली आती है जिसके बाद वह चेसुल के दरवाजे की डोरबेल बजाती है। बट यहाँ पे उसकी कोई भी आवाज नहीं आती इसलिए वो आवाज सुनने लगता है। और तब यहाँ पे म्यूंग उसे देखे जा रहा था। अब म्यूंग को देखने के बाद यहाँ पर श्यून उसे बताती है कि मैं तो यहाँ पे अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ बट यहाँ पे उसका डोरबेल नहीं बज रहा है। अब म्यूंग यह सुनने के बाद खुद अपनी शक्तियों से उस डोरबेल को बजा देता है। जिसके बाद तो यहाँ पर चेसुल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि बिना बैटरी की डोरबेल कैसे बच गई। जिसके बाद म्यूंग अपनी शक्तियों से दरवाजा भी खोल देता है जिसके कारण श्यून अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे चेसुल उसे देखने के बाद तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे डोरबेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे श्यून उसे बाथरूम में ले जाती है जहाँ पे वो उसकी मेकअप करने में मदद करती है। जिसके बाद हम लोग इन दोनों को टीम डेटिंग पे देखते हैं जहाँ पे 3 लड़के आए हुए थे और यहाँ पे इन दोनों में बातचीत काफी लंबी चौड़ी चलती है। तो यहाँ पे बहुत कोशिश करने के बाद भी चेसू बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगती है और तभी यहाँ पर श्यून उसकी मदद करती है। बट यहाँ पे चेसू कहती है कि उसे यहाँ पे कोई भी लड़का पसंद नहीं है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। बट यहाँ पे एक लड़का उसी की तरफ देखे जा रहा था। अब चेसुल जब इरिटेट होके बाहर निकलती है तो श्यूना उसे पूछने भी आती है कि आखिर उसने डेटिंग बीच में ही क्यों छोड़ दी। तब यहाँ पे चेसू से कहती है कि मुझे डेटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और इतना कहने के बाद चेसू वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चेसू घर पे जाने के लिए बस में बैठ जाती है। लेकिन इधर म्यूंग अपनी शक्तियों से चेसू को ही देखे जा रहा था जहाँ पे वो कॉफी पीते हुए चेसू और उसके फर्स्ट लव की बुक्स को एक साथ पढ़ रहा था। और यहाँ पे अचानक से म्यूंग चुटकी बजाता है जिसके बाद यहाँ पे हम लोग बाहर देखते हैं कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अब यहाँ तो चेसू बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है क्योंकि उसने छाता लेके नहीं आया था। लेकिन जब बस स्टॉप पे बस रुकती है तो चेसू बारिश में ही उतर जाती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वही लड़का छाता लेके पहले से ही खड़ा था। अब चेसू तो यहाँ पे उसकी आंखों में देखने लगती है क्योंकि चेसू फर्स्ट टाइम अपने फर्स्ट लव से इसी प्रकार से मिली थी। और वहीं पे म्यूंग इन दोनों की तरफ देखे जा रहा था और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यह सब म्यूंग ने किया है। अब यहाँ से हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब चेसू हाई स्कूल में थी तो वो इसी प्रकार से बस से स्कूल आ रही थी और तभी वहाँ पे अचानक से बारिश शुरू हो चुका था जिससे कारण यहाँ पे चेसू बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है। लेकिन चेसू जब बस से नीचे उतरती है तो वो देखती है कि वो बिल्कुल भी नहीं भीगी है और तभी वो देखती है कि उसके जस्ट सामने एक लड़का छाता लेके खड़ा है। और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होती है जहाँ पे चेसू अभी भी उसी लड़के की तरफ देखी जा रही थी और वहीं पे म्यूंग आगे चला जा रहा था और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ही पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।